क्या होता है भगवान का? जन्म किसका होता है? हमारा, हम सबका क्या हुआ? हम जन्मा है। भगवान का नाम है अजन्मा। क्या नाम है भगवान का? अजन्मा मतलब जिसका कभी जन्म नहीं होता, अजन्मा। भगवान को अजन्मा कहते हैं। क्या कहते हैं साथी? भगवान प्रकट भय, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। जब भगवान प्रकट भये तो शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट भये। कहाँ प्रकट भये? कंस के जेल में माता देवकी के यहाँ। निशीथे तमद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देवी रूपिण्याम विष्णु। विष्णु शब्द का अर्थ है व्यापक। जो व्यापक हैं उन्हें विष्णु कहते हैं। विष्णु मतलब व्यापक, इसलिए विष्णु सर्व गुहाशय, सब जगह विष्णु की मतलब व्यापकता है। व्यापक है इसलिए उनका नाम विष्णु है। तो भगवान नारायण ही, भगवान विष्णु ही कृष्ण बन करके आए। कहां कृष्ण बनकर आए? मथुरा में माता देवकी के यहां। भगवान कृष्ण की माता कौन है? माता, और पिता कौन है? वसुदेव जी। वासुदेव मतलब कृष्ण, वसुदेव मतलब उनके पिता। तो भगवान कृष्ण के पिता हैं वसुदेव जी। वसुदेव पुत्र हैं वासुदेव, इसलिए उनका नाम पड़ा वासुदेव। वासुदेव मतलब कृष्ण, वसुदेव मतलब कृष्ण के पिता। तो वसुदेव नंदन कृष्ण जब प्रकट भये तो भगवान प्रकट होते ही कहां चले? मथुरा। कहां चले भगवान? मथुरा से गोकुल। मथुरा का मतलब क्या है? मथुरा बोलो, मां थू रा, क्या मतलब हुआ? अब आप मथुरा में आगे का मां निकाल लो, पीछे का रा निकाल लो, क्या बचा? आगे का मां निकालो और पीछे का रा निकालो, क्या बचा? आगे का मां, पीछे का रा, रा और मां जोड़ो तो क्या बनेगा? राम। आगे क्या है? मां, पीछे है रा, तो रा पीछे का आगे कर दो, आगे का मां पीछे कर दो, क्या बन गया? क्या बचा? थू। जो राम नाम नहीं जपते उनके जीवन को थू बच गया, थू। जो राम राम नहीं जपते उनके जीवन को थू। इसलिए क्या जपो? राम नाम जपो, कृष्ण नाम जपो, वरना जीवन को है थू। इसलिए है मथुरा। भगवान प्रकट भये और सीधा गोकुल। अच्छा, वसुदेव जी के पांव की बेड़ियां अपने आप खुलने लग गईं जब भगवान कृष्ण प्रकट भये। पांव की बेड़ियां क्या होने लग गईं? पांव की बेड़ियां खुलने लग गईं, हाथ की हथकड़ियां खुलने लग गईं। वसुदेव जी बंधन में थे, पर जब भगवान प्रकट भये तो वसुदेव जी बंधन से मुक्त हो गए। मतलब क्या है? वसुदेव जी जब भगवान कृष्ण को लेकर आगे कदम बढ़ाते हैं तो अपने आप वह बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो भगवान को हृदय में बिठा करके चलता है ना, जो भगवान को धारण करता है अपने हृदय में और जो भगवान को लेकर चलता है, वो संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाता है। बंधन से मुक्त होना है तो भगवान को लेकर चलना पड़ेगा। किसको लेकर चलना है? वसुदेव जी चले, जेल के ताले खुल गए। जो भगवान को लेकर चलता है उसके लिए मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं। ऐसे वसुदेव जी पहुंचे गोकुल। वहां पर यशोदा मां ने कन्या को जन्म दिया था। क्या नाम था उस कन्या का? योग माया। क्या नाम था? भगवान की योग माया ने यशोदा मां के यहां प्रकट होकर जन्म लिया। प्रकट हुई, कृष्ण को रखा, कन्या को वसुदेव जी ने लिया और कन्या को लेकर जैसे ही वो कंस के कारागार में आए, पुनः ताले बंद हो गए, दरवाजे बंद हो गए और पांव की बेड़ियां लग गई, हाथ की हथकड़ियां लग गई। हाँ या ना? बस भगवान कृष्ण को रखकर, भगवान को छोड़कर आप माया को लेंगे तो बंधन में तो बंधेंगे। इसलिए कहता हूं, माया के बंधन में ना बंधना हो तो माधव को कभी ना छोड़ो। माया के बंधन में वही बंधते हैं जो माधव को छोड़ देते हैं। माया जानते हो ना किसे कहते हैं? क्यों? मैया, मैया, माया किसे कहते हैं जानती हो? नहीं मैया, जानती हो? नहीं। माया किसे कहते हैं चलो बताओ। हमने बताया, एक दिन की कथा पूरी हमने माया पर की थी। माया का तात्पर्य है जो है नहीं,
पर दिखाई पड़ता है, जो है नहीं, जो है नहीं पर दिखता हो, उसे माया कहते हैं। जो है नहीं पर दिखाई, बताओ वो कौन सी चीज है जो है नहीं पर दिखाई पड़ता है या पड़ती है? क्या है वो जो है नहीं पर दिखती है? क्या है वो? हाँ माया तो है, लेकिन क्या चीज है वो? क्या है संसार में वो ऐसी चीज? उसका उदाहरण दीजिए। उदाहरण क्या है कि जो है नहीं पर दिखाई पड़ता? बताओ वो क्या है जो है नहीं पर दिखता है? क्या है वो? मैया, चश्मा वाली मैया बताओ मेरी माँ, क्या है वो जो है नहीं पर दिखाई पड़ता है? सुनो, जैसे शाम को रात को रस्सी में सांप दिख जाए, रस्सी में क्या दिखता है? अरे सांप है, जबकि है क्या? क्या है? अच्छा बताओ, कई बार हमें भ्रांति होती है कि नहीं? हम रस्सी को क्या मान लेते हैं? अरे सांप पड़ा है, जबकि वो है क्या? बस जैसे रस्सी में सांप की क्या है? भ्रांति। सांप है नहीं पर दिख रहा है ना, सांप है नहीं पर जो है नहीं पर दिखाई पड़ रहा है, वही माया है। सांप है नहीं पर दिख रहा है, हाँ या ना? उसी तरह ये जगत है नहीं पर दिखाई पड़ता है। अच्छा बताओ, घड़ा है कि नहीं है? घड़ा है या नहीं है? उत्तर दो। घड़ा है कि नहीं है? चलो बताओ, अंगूठी है कि नहीं है? जोर से, अंगूठी है कि नहीं है? यही देखो, है नहीं पर आप कह रहे हैं है। जो है नहीं पर दिखाई पड़े वही माया है। आप सबने क्या बोला? अंगूठी है, पर हम सिद्ध कर देंगे कि अंगूठी नहीं है। इस अंगूठे में से सारा सोना मैं निकाल लूं तो आप अंगूठी बचा पाओगे? इसलिए अंगूठी की सत्ता नहीं है, सोने की सत्ता है। बोलो हाँ। ये क्या है? सोना, पर आपने क्या बोला? अंगूठी। सोने के एक आकृति को आपने नाम दे दिया अंगूठी। अंगूठी की कोई सत्ता नहीं है नहीं। है क्या? सोना, लेकिन दिख क्या रहा है मिट्टी, पर दिख रहा है घड़ा। लोग कहते भैया एक घड़ा दो। भाई घड़ा क्या होता है? उस घड़े में घड़ा कहां है? मिट्टी ही मिट्टी तो है। घड़े में घड़ा कहां है ये बताओ? सिवाय मिट्टी। जिसे आप छू रहे हैं वो घड़े को छू रहे हैं कि मिट्टी को? लेकिन कह क्या रहे हैं? यही माया है, जो है नहीं पर दिखाई पड़ा। है मिट्टी पर दिख रहा है घड़ा, है सोना पर दिख रहा है आभूषण, है रस्सी पर दिख रहा है सांप। उसी प्रकार ये संसार है कृष्ण ही कृष्ण, पर वही कृष्ण तुम्हें संसार के रूप में नजर आ रहा है कृष्ण सर्वम, सब जगह, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब में ईश्वर की व्यापकता है सोना, लगा अंगूठी। इसी तरह सब में क्या है? सब में भगवान है। सब में कौन समाया है? अच्छा बताओ, सिय राम मय सब जग जानी, सर्व निज प्रभु मय देखहीं, जगत के ही सन करहीं विरोध। अच्छा बताओ, सब कण कण में, सबके भीतर ईश्वर है कि नहीं? आप कितने लोग इस बात को मानते हैं कि सब जगह ईश्वर है? कण कण में व्यापकता है। कण कण में कौन है ना? बोलो हाँ या ना? जब कण कण में ईश्वर की व्यापकता है तो एक बात बताओ, जब सब में ईश्वर है तो सब कौन हो गए? बोलो, सब ईश्वर हैं। लेकिन जब सब ईश्वर हैं तो लोग क्या कहते हैं? ये स्त्री है, ये पुरुष। लोग ये थोड़ी कहते हैं ये भगवान है, ये भगवान। लोग कहते हैं ये स्त्री है, ये पुरुष है ईश्वर, पर आप कह रहे हैं स्त्री है ईश्वर। जैसे मां कौन है? बोलो, मां भगवान, मातृदेवो भव, पिता भगवान, पितृदेवो भव, है भगवान। लेकिन हम समझ रहे हैं कि ये स्त्री है, ये पुरुष। जो है वो नहीं दिख रहा, और जो है ही नहीं, जैसे घड़ा है ही नहीं, पर कह रहे हैं आप भाई साहब एक घड़ा दे दो। घड़े की कोई सत्ता नहीं है। सत्ता किसकी है? जो है वो दिख नहीं रहा, और जो है नहीं वो दिख रहा, उसी को माया कहते हैं। जैसे आप कहते हो ये बेटी मेरी है। अच्छा ये बताओ, आप कहते हो ना ये बेटी मेरी, बेटा मेरा, परिवार मेरा, कहते हो ना? अब बताओ, क्या वो आपका है? बोलो, क्या बेटी आपकी है?
क्या बेटा आपका है? अच्छा बेटा बेटी छोड़ो, क्या ये शरीर आपका है? ये शरीर आपका है तो आंखों में कम दिखने लगा, रोका क्यों नहीं? हाथ कमजोर पड़ गए, रोका क्यों नहीं? शरीर आपका है तो आप मर गए, रोका क्यों नहीं? बूढ़े पड़ गए, रोका क्यों नहीं? शरीर भी आपका कुछ भी नहीं है, पर आप सारी जिंदगी यही तो कहते हो ये मेरा है, ये शरीर मेरा है। मतलब जो है नहीं पर दिखाई पड़ रहा है कि मेरा, यही माया है। ये शरीर भी आपका है। आपके शरीर पर एक ऐसी जगह हाथ रख के बताओ जिसे आप कह सको कि ये अंग मेरा है। क्या ये हाथ आपका है? क्या ये आंख आपकी है? क्या ये गाल आपके हैं? क्या ये छाती आपकी है? क्या आपका है? बोलो। यदि आपका है तो ये शरीर आपको छोड़ के चला क्यों गया? जला क्यों दिया लोगों ने इसे? इसका मतलब यही माया है कुछ नहीं अपना, लेकिन अपन कह रहे हैं ये मेरा है कुछ नहीं। जो है नहीं पर दिखाई पड़ रहा है, कोई अपना नहीं है पर सारे अपने से दिखाई पड़ रहा है, ये मेरा है। यही माया है कोई नहीं अपना, लेकिन सारे अपने से लगते हैं, ये मेरा ये मेरा ये मेरा। अपना तो ये रोम भी नहीं है, रोमा भी अपना नहीं है, हाँ या ना? इसलिए यही माया है। इसलिए श्री कृष्ण एक तरफ प्रकट भये तो दूसरी तरफ माया प्रकट भई, और वसुदेव जी ने कन्हैया को छोड़ा और माया को पकड़ा। और जब माया को पकड़ लेता है ना व्यक्ति तो माधव छूट जाते हैं। जो भगवान को पकड़ता है फिर माया उसे नहीं पकड़ती, और जो माया को पकड़ लेता है फिर भगवान उसे नहीं पकड़ते। एक ही पकड़ेंगे ना, या माया पकड़ेगी या माधव पकड़ेंगे। बात सही है कि गलत है? अच्छा एक बात बताओ, माया जो है ना, यह स्त्री है। माया कौन है? स्त्री। और माधव कौन है? पुरुष। इसलिए शंकर जी जब वृंदावन आए रास रचाने, तो शंकर जी क्या बनकर आए थे? क्या बनकर आए? क्या बनकर आए? गोपी बनकर आए। क्यों बनकर आए? क्यों? वृंदावन में कहते हैं गोपी भाव से रहा करो। किस भाव से रहा करो? ये गोपी भाव क्या है? ये शंकर जी को गोपी बनने की क्या जरूरत थी? मांग भरने की और चूड़ियां पहनने की और साड़ी पहन के शंकर जी आ गए। शंकर जी गोपी क्यों बने? शंकर जी स्त्री क्यों बने? रास के लिए। ये सवाल है, बताओ। शंकर जी स्त्री क्यों बने? शंकर जी बनकर आते, पुरुष ही छे, पुरुष बनकर आते तो क्या कृष्ण रास में सम्मिलित ना करते? बोलो, क्यों बने शंकर जी गोपी? उस रास में नारद जी भी गोपी क्यों बने? उस रास में ध्रुव और प्रहलाद भी गोपी क्यों बने? सब गोपी क्यों बने? जानते हो कारण? क्या कारण था? कारण इसलिए है, कारण यह था कि जो भगवान की माया है ना वो स्त्री है। और एक बात बताएं, स्त्रियां कभी स्त्रियों को देखकर मोहित नहीं होती। स्त्रियां कभी भी स्त्रियों को देखकर मोहित, जबकि पुरुष लोग स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाते हैं। इसलिए शंकर जी भी स्त्री बन गए, क्योंकि प्रभु आपकी माया भी स्त्री है और मैं भी स्त्री बनूंगा या बनूंगी, तो स्त्री भाव से, गोपी भाव से माया का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। यदि कहीं पुरुष बनकर गए तो कहीं माया के चक्कर में ना हम उलझ जाएं, कहीं माया के चंगुल में ना फंस जाएं। इसलिए नारी ना मोह नारी के रूपा, नारी कभी नारी के रूप को देखकर मोहित, और माया कौन है? स्त्री है। इसलिए शंकर जी क्या बने? स्त्री। क्यों? कहीं प्रभु आपकी माया पकड़ ना ले। इतनी मम माया दुरत्या लिखा है। भगवान की माया अतिशय प्रबल है। जो बचे, भगवान बचाएं तो बचे, वरना माया सबको उलझा डालती है। बात समझ में आई? इसलिए कहते हैं पुरुष बन के ना रहो, पुरुष फंस सकता है माया में। इसलिए वृंदावन में आओ तो पुरुष बनकर नहीं, गोपी भाव में आया जाता है। यहाँ माया से बचना है तो यहाँ गोपी बनकर रहा करो। हम तो आपकी गोपी हैं। यहाँ शंकर जी भी आते हैं क्या बनकर? एक बार मीराबाई आई, यमुना जी के तट पर गई तो वहां एक संत रहा करते थे।
संत जी की कुटिया पर दस्तक दी। मीराबाई ने सुना था कि ये साधु बड़ा तपस्वी है, बड़ा भक्त है, तो मीराबाई को लगा चलो बाबा के हम भी दर्शन कर आवे। तो जैसे ही कुटिया पर गई तो वहां उनके शिष्य लोग खड़े। चेला मीराबाई ने कहा जरा गुरुजी से कहो कि हमें दर्शन दें, हम भी दर्शन करना चाहती हैं, बहुत बड़े भक्त हैं ना ये गुरुजी। तो चेलों ने कह दिया गुरुजी वो मीरा आई है आपका दर्शन करने, जरा दर्शन दे दो। गुरुजी ने कहा जाओ कह दो मैं स्त्रियों से नहीं मिलता। गुरुजी ने कहा जाओ कह दो कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलता। अब जैसे ही मीराबाई ने ये सुना, अब कुटिया में गुरुजी ने बोला कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलता, तो कुटिया तो घास की ही थी, आवाज आ गई बाहर। मीराबाई बाहर खड़ी। मीराबाई हंसकर बोली बाबा मैंने तो सुना था कि वृंदावन में एक ही पुरुष रहता है और उस पुरुष का नाम है कृष्ण। आज तू दूसरा पुरुष यहां कहां से आ गया, कह रहा स्त्रियों से नहीं मिलता। यहां तो जितने रहते हैं सब स्त्रियां हैं, यहां कोई पुरुष यदि है, यहां यदि कोई पुरुष है तो उस पुरुष का नाम है कृष्ण। यहां यदि कोई पुरुष है तो उस पुरुष का नाम क्या है? कृष्ण। बाकी सब क्या है? गोपियां। जब ये बात मीरा ने कही कि बाबा यहां तो पुरुष केवल एक ही है, बाकी तो सब उसकी गोपियां, मतलब भक्त। गोपी मतलब गोपी भाव, उस भाव से भजना है। जैसे भाव होता है ना, माँ को देखने का भाव अलग होता है, पत्नी को देखने का भाव अलग होता है, बहन को देखने का और बेटी को देखने का भाव ऐसी भाव है ना। तो भगवान को देखने का भाव कि मैं गोपी की तरह, गोपी मतलब प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं गोपियां। तो बाबा ने जब सुना कि मीरा ने ऐसे कहा, दौड़कर बाबा कुटिया से निकल कर आए और मीरा के चरणों में आकर गिर पड़े कि देवी क्षमा कर दो, हम भूल गए कि यहां तो कृष्ण ही केवल पुरुष हैं, सबको गोपी भाव में रहना चाहिए। इस घमंड में नहीं रहना चाहिए कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्रियों से नहीं मिलता। इस घमंड में यहां कौन स्त्री और कौन पुरुष? जब तक देखो, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए, प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए। जब तक आपको ये अभिमान रहेगा कि आप कुछ हैं, तब तक भगवान आपके पास नहीं होंगे। जब आप अपने आप को मिटाओगे, भगवान को पाने के लिए क्या करना पड़ता है? स्वयं को मिटाना पड़ता है। जैसे गेहूं का दाना, चने का दाना, जब उसे जमीन पर डालो तो क्या होता है? पानी डालो, मिट्टी मिल जाए तो क्या होता है? अंकुरित होता। अंकुरित का मतलब क्या है? जैसे ही वो अंकुरित होता है, उस चने का, उसका अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है और वह बदल जाता है पौधे के रूप में। यदि चना सदा चना रहेगा तो कभी पौधा ना होगा। इसलिए चना या गेहूं जब अपने अस्तित्व को मिटाता है तब वो कुछ पाता है, पौधा बना, फिर पौधे में फिर बड़ा होगा, फिर उसमें बहुत सारे चने आएंगे, बहुत सारे गेहूं की बालियां आएंगी, हाँ या ना? यदि गेहूं सदा गेहूं रहे तो क्या वो 1 से 4 और 4 से 10 बन पाएगी? बोलो। जब आप अपने अस्तित्व को मिटाते हैं तो कुछ नया पाते हैं। गेहूं ने गेहूं को मिटाया तो पौधा पा गया, पौधा बड़ा हुआ तो उसमें बालियां आ गईं, दाना मिल गया, फल मिल गया। यही है कि जब तक मुझे अपना अस्तित्व पता है, मैं कौन हूं, तब तक ईश्वर नहीं है। जब तक मैं अपने को भुला नहीं देता, मिटा नहीं देता। इसलिए भूल जाओ कि मैं कौन हूं। भगवान से इतना प्रेम हो, इतना प्रेम हो कि उस प्रेम के आगे अपना ख्याल ना रहे, भगवान में डूब जाना, इस स्थिति को पाना गोपी भाव है। जब मैं था तब हरि नहीं, जब तक मैं हूं तो ईश्वर का क्या काम? मैं ही हूं। जब ये मैं समाप्त हो जाएगा कि मैं कुछ हूं, जब मैं मिट जाएगा तब ईश्वर प्रकट होंगे। जब दाना मिटेगा तो पौधा प्रकट हो जाएगा। मैं मिटूंगा अर्थात मेरा अभिमान, मेरा एटीट्यूड मिटेगा तो ईश्वर प्रकट होंगे। बात सही है? समझ में आ रही है? तो भगवान कृष्ण का जब प्राकट्य हुआ, यशोदा मैया लाला का उत्सव मना रही हैं, यशोदा मैया और श्री कृष्ण भगवान का पावन सा उत्सव मना रहे हैं। अभी भगवान का उत्सव चल ही रहा था कि पूतना मौसी आ गई। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनम दत्वा प्रसद गतिम।
पूतना, पूतना लोक बालघनी, पूतना छोटे छोटे बच्चों को मार मार के खा जाती है। राक्षसी का क्या है पूतना? राक्षसी क्या पीती है? रुधिरासना, रुधिर खून पीती है। किसका? बच्चों का। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मार मार के खा जाती है, खून पी जाती है। आप लोग खून पीते हैं? मैया सास तो कह रही थी कि बहू ने पूरा खून चूस लिया। नहीं, सास कह रही थी कि बहू ने पूरा खून चूस लिया। तो खून पीने वाली बहू है क्या? तो खून पूतना पीती है, राक्षसी है। लेकिन भगवान को मारने जब राक्षसी पूतना आई तो भगवान कितने करुणामय और दयालु हैं कि राक्षसी आई, पूतना आई तो पूतना का भी भगवान ने जहर पिलाने वाली पूतना का उद्धार किया और वह गति दी जो यशोदा माँ को, कौशल्या माँ को मिलनी है। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापा ययदाप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयं स्तनकालकूटम। अहो, बड़े आश्चर्य की बात है, बकासुर की बहन बकी पूतना जब भगवान को मारने आई तो अपना स्तन जहर भर के लाई थी अपने स्तनों में। जब पूतना मौसी ने भगवान का स्पर्श किया तो पूतना तो मारने आई थी ना, लेकिन जब मारने के भाव से छुआ तो भगवान को ही ना। आग को कोई जानकर छुए या अनजाने में छुए, जलेगा कि नहीं? आग का क्या काम है? जलाना। चाहे वो जानकर छुए चाहे अनजाने में छुए। जहर को, विष को कोई जानकर पिए या अनजाने में पी जाए, विष का काम क्या है? जैसे जहर चाहे जानकर पियो अनजाने में पियो, जहर मार देता है, ऐसे ही कृष्ण को चाहे जानकर छुओ अनजाने में छुओ, जानकर नाम लो अनजाने में नाम लो, कृष्ण तार देते हैं। जहर मार देता है, कृष्ण तार देते हैं। इसलिए पूतना थी राक्षसी, जहर पिलाने गई, अपने स्तनों में दूध की जगह जहर भर के गई। भगवान ने थोड़ा जहर पिया पूतना मौसी का। अच्छा, भगवान ने पूतना को देखकर आंखें जरूर बंद कर ली। पूतना जब आई ना तो भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को देखा और आंखें बंद कर ली, मूंद ली। मैया बैठो मेरी मां। पूतना को देखकर भगवान ने क्या किया? आंखें बंद। क्यों बंद कर ली आंखें? पूतना को देखकर श्री कृष्ण ने आंखें क्यों बंद कर ली? भैया ओ लाला, पूतना को देखकर कृष्ण ने आंखें क्यों बंद की? क्योंकि भगवान कहते हैं कि जिसका तन बहुत सुंदर, पूतना बड़ी सुंदर बनकर गई थी। पूतना का तन कैसा है? बहुत सुंदर। पूतना का तन बहुत सुंदर है, पर पूतना के मन में तो कपट भरा हुआ है। भगवान कहते हैं कि जिसका तन सुंदर है पर मन सुंदर नहीं है, ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता। इसलिए कहता हूं कि मन को सुंदर बनाओ, केवल शरीर को सजा लेने से कल्याण ना होगा। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को क्या पसंद है? निर्मलता। मोहि कपट छल छिद्र न। कपट, कपट किसे कहते हैं? छल किसे कहते हैं? जानते हैं कपट किसे कहते हैं? कपट किसे कहते हैं? अच्छा बताओ। कपट कहते हैं जैसे आप में से कितने लोग कामी हैं?
आप में से कितने लोग कामी हैं? हाथ उठा के बताओ। कितने लोग क्रोधी हैं? हाथ उठाओ। कितने लोग लोभी हैं? कितने लोग अभिमानी हैं? हाथ उठाने में शर्म आ रही है ना? इसी का नाम है कपट। हो एक नंबर के कामी, पर कहने में शर्म आ रही है। हैं कामी पर स्वीकार नहीं करेंगे, हैं क्रोधी पर स्वीकार नहीं करेंगे, हैं लोभी पर स्वीकार नहीं करेंगे, हैं अभिमानी पर स्वीकार नहीं करेंगे। स्वीकार नहीं करना अपनी गलतियों को, इसी का नाम कपट है। और कह देना, हे प्रभु मैं कामी हूं, हे प्रभु मैं क्रोधी हूं, हे प्रभु मैं लोभी हूं, हे प्रभु मैं लालची हूं, पर क्या करूं, जैसा हूं तो आपका ना। जब इस तरह से सच्चे भाव से, जो जैसे आप हैं वैसे ही आप पेश हो जाइए ईश्वर के आगे। आप कामी हो ना, तो कामी ही बन के जाओ ना, प्रभु मैं कामी हूं। और आप छिपा किससे रहे हैं? उससे जो कण कण की जान रहा है। तुम्हारे भीतर क्या है उससे बेहतर कौन जान रहा है? लेकिन हो पर कह नहीं पा रहे हो। इसी का नाम कपट। तुम कपट ना इंसानों से करते करते भगवान से भी करने लग गए हो। और भगवान यही कहते हैं कि मोहि कपट छल छिद्र ना भाव। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कपट। यदि तुम कपटी हो तो तुम रहो। सुनो, हनुमान जी सबसे पहले राम से मिलने गए। किष्किंधा की घटना है, ऋष्यमुख पर्वत की। वहां पर जब राम जी पहुंचे तो हनुमान जी ना राम से पहली बार जब मिलने गए तो क्या रूप बना के गए? क्या बना के गए? हनुमान जी ब्राह्मण बन गए। और ब्राह्मण बन के गए राम जी के पास। कठिन भूमि कोमल पदगामी, भूमि बड़ी कठोर है, आप कौन हैं? तब राम जी ने कहा हम दशरथ जी के पुत्र हैं, कौशल्या नंदन। हाँ, हम अयोध्या से आए हैं। यहां हरि निश्चर वैदेही, हमारी पत्नी को एक राक्षस ने चुरा लिया है। हनुमान जी समझ गए ये तो प्रभु राम है। चरणों में गिरे। और जब चरणों में गिरे ना तो राम जी ने हनुमान जी को उठाया नहीं, चरणों में गिरे रहे। हनुमान जी को लगा कोई गड़बड़ हो गई क्या, राम जी उठा नहीं रहे। जबकि भगवान तो कहते हैं कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जब वहीं, तो जन्म कोटि अगनाश ही तब वहीं। पर उठाए नहीं हनुमान जी को, राम जी उठा नहीं रहे हैं। हनुमान जी बोले कुछ गड़बड़। अच्छा, मैं पंडित जी बन के खड़ा हूं ना। तब हनुमान जी अपने रूप में आए। और जब अपने असली रूप में आए और चरणों में गिरे तो राम जी ने उठाकर हृदय से लगा लिया। हनुमान पहली बार गले से क्यों नहीं लगाया? क्योंकि पहली बार जो हनुमान जी का रूप था वो कपट का रूप था। कौन सा रूप था? आप हैं कुछ और दिखना चाहते हैं कुछ। यही कपट है साहब। और आज भगवान क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि व्यक्ति के भीतर कपट है। जैसा है आज का आदमी, जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, और जैसा है वैसा दिखता ही नहीं। आजकल तो आदमी दिखने में बड़ा भोला भाला सीधा साधा, पर बड़ा तिगड़म खेलता है। ये छल, ये कपट ईश्वर मंजूर ना करेंगे साहब। इसलिए निश्छल बन जाओ। कैसे बन जाओ? निश्छल। कोई कपट काहे करते हो? कहो ना, हम तो कह रहे हैं कि हाँ हम कामी हैं। आप लोगों ने काम वासना को जीत लिया है क्या? बोलो। अभी तो शर्म आ रही हाथ उठाने। नहीं जी, हम तो जीत चुके हैं शायद। कौन है इस धरती पे काम? हम कामी हैं। क्रोधी भी हम हैं, हमको क्रोध भी आता है, हमें लोभ भी आता, हम लोभी भी हैं। क्या बुराई है? ये काम, ये क्रोध, ये लोभ हमारे भीतर हैं तो स्वीकार करने में आपत्ति क्या है? अब हैं भी और हमें स्वीकार भी नहीं है, तब भगवान पसंद ना करेंगे आपको, फिर कितनी भी दंडवत मारो। बात समझ में आ रही है? आज लोग मंदिरों में जा रहे हैं, बड़ी भीड़ें लगी हैं मंदिरों में, लेकिन कोई निश्चल होके कहां जा रहा है? कपट लेकर चलते हैं लोग। मुख में राम राम, बगल में छुरी। आपके मुंह पे आपसे अच्छी बातें कहेंगे,
आपके हितैषी बन जाएंगे और आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर लेंगे। इसलिए निर्मल बनो। यदि बुरा किसी को कहना है तो सामने कहो। मैं बुरा हूं ना तो आप मेरे सामने कहिए कि आप बुरे हैं। मैं तो देखो सामने ही बोलता हूं आपके। आप बुरे हैं तो आपको आप अच्छे हैं तो सामने लो, बुरे हैं तो सामने लो। आप सही हैं तो सामने कहूंगा, बुरे हैं तो भी भाई आप बुरे हैं, आपने ये गलत किया, आपने ये सही किया। यही निर्मलता है। अब आप हैं बुरे पर आपको कहा जा रहा आप तो बड़े अच्छे हैं, बड़े। इससे क्या होगा? इसी को बोलते चने के झाड़ में फिर आदमी मुंह के बल गिरता है, दांत टूट जाते हैं। इसलिए पूतना को भगवान ने क्यों नहीं देखा? क्योंकि पूतना कपट लेकर आई थी, राक्षसी, बड़ी सुंदर बन ठन करके आई है। इसलिए भगवान ने पूतना को नहीं देखा। देखा पूतना को? नहीं देखा। सोचिए कि पूतना तो सामने खड़ी है और प्रभु देखना नहीं चाह रहे हैं, जबकि उसमें तो कपट कम था। हम लोगों में तो कपट, तो हमें पता नहीं। आंखें देख के भगवान पूतना को देखकर तो आंखें मूंद लिए, कहीं हम लोगों को देखकर भगवान पट्टी ना लगा ले, तुम्हें नहीं देखेंगे। सही है? इसलिए मेरी मां निर्मल हो जाओ। कहो, हम लोग कहते हैं, आप लोग आरती गाते हैं ना, आप लोग आरती गाते हैं कि प्रभु हम आपके हैं। आपके हैं प्रभु, आप हमारी रक्षा करो। आप कहते हो, सब लोग गाते हो, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। अब क्या कह रहे हैं आप लोग? विषय विकार मिटाओ, मतलब विषय विकार कौन मिटाएगा? तुम्हारे बस की नहीं है। प्रार्थना करो कि प्रभु हमारे अंदर बुराई है, आप ही मिटा सकते हैं, वरना मेरी कोई ताकत नहीं कि मैं काम को जीत सकूं और क्रोध को जीत सकूं। ये तो भगवान कृपा करेंगे तो कंट्रोल होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये काम क्रोध लोभ मोह ये सही है कि गलत है? जोर से। मैया मैया क्या बोलती तू? ये काम क्रोध सही है कि गलत है? हैं? आप बताओ, गलत है? ये भैया बताएंगे हमारे, काम क्रोध सही है कि गलत है? गलत है। ये भैया बताओ टोपा वाले, गलत है। चश्मा वाले भैया पीछे, सही है? ये बताएंगे हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, बताओ काम क्रोध सही है कि गलत है? हैं? सुनो, काम क्रोध सही भी हैं और गलत भी है, ये दोनों हैं। कैसे हैं इसको पूरा समझोगे तो बात क्लियर होगी। सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, लापरवाही नहीं करना सुनने में, कान बिल्कुल चालू रखना। सुनो, काम सही है, काम ना होता तो आपका जन्म ही ना होता। सही है कि गलत है? उस काम के कारण ही तो हम सब सृष्टि आगे बढ़ती है, हम सबका जन्म हुआ है। हम सबके जन्म में मूल रूप से भूमिका किसकी है? बोलो, काम की। काम। अब आगे सुनो, शादी ब्याह आपकी हो गई तो आप पत्नी के संग तो रहोगे, तो पत्नी के संग यदि आप काम का प्रयोग करो तो गलत नहीं है। काम गलत तब बन गया जब आप अपने वासना को, पत्नी को छोड़कर पराई स्त्री की तरफ अपने वासना की दृष्टि से नजर उठाई, तो काम क्या बन गया? गलत। रावण ने सीता मां को देखा, पराई स्त्री को देखना
गलत भाव से, काम भाव से, क्या उसे देखना और उसे छूना सही है? आप अपनी पत्नी के साथ रहिए ना, शादी विवाह इसलिए तो होता है, शादी कर लो, विवाह कर लो, पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो, 25 साल ब्रह्मचारी बनो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, अपनी शक्ति को, अपनी एनर्जी को ईश्वर की आराधना में लगाओ, पढ़ाई लिखाई कामयाबी में लगाओ, अच्छी प्लानिंग में लगाओ, और इसके बाद विवाह करके अपने पति अपनी पत्नी के संग प्रेम से काम का प्रयोग करो। काम तब अच्छा होगा जब सिर्फ पत्नी और पति के बीच में रहे। यदि पति और पत्नी के यहां से काम किसी तीसरे की तरफ भागा तो वो काम तुम्हारा काम तमाम कर देगा। हाँ या ना? बात सही है कि गलत है? इसलिए काम अच्छा है यदि पत्नी और पति तक सीमित रहे तो। पराई स्त्री पराय पुरुष की तरफ काम दृष्टि गई, वासना गई कि सर्वनाश, लिख लेना, सर्वनाश ही होगा, दूसरा ऑप्शन नहीं। आज जो लड़का लड़कियां लिव इन में रहते हैं, शादी विवाह के पहले ही काम का प्रयोग करते हैं, इनकी जो संतानें होंगी ना, ये खुद क्या बन गए? विवाह के पहले यदि आपने किसी स्त्री को टच किया, विवाह के पहले यदि आपने किसी पुरुष को टच किया, तो हमारी भाषा में कहते हैं कि ये स्त्री वैश्या हो गई। क्या बन गई ये तो विवाह के पहले वैश्या हो गई, पराई पुरुष के संग रह चुकी ना। पुरुष भी पराई स्त्री के संग रह चुका मतलब वैश्या हो गया। पुरुष को भी वैश्या ही कहते हैं, उसे जार पुरुष कहते हैं। सामान्य भाषा समझो तो वैश्या शब्द प्रयोग है इसके लिए। हाँ या ना? तो तुम्हारी वासना ने, तुम्हारे काम ने क्या बना दिया? यदि तुम्हारा काम पति पत्नी तक सीमित रहा तो उस काम के कारण दशरथ कौशल्या के यहां राम प्रकट हो गए। और रावण ने काम का प्रयोग जब गलत किया तो रावण का सर्वनाश हो गया। किसके कारण? काम के कारण, काम वासना के कारण। बात समझ में आ रही है? और हिंदी में समझाऊं? इसलिए पति पत्नी के अतिरिक्त यदि तुम्हारी नजरें कहीं जा रही हैं तो तुम्हारा सर्वनाश तय है। लिख लेना डायरी में। क्यों मैया सो गई क्या? मेरी मां लाल मैया सो गई? तो काम पति पत्नी यदि है तो हमारे यहां स्त्रियों को क्या बोला जाता है? पतिव्रता नारी को क्या वो सती सावित्री क्या बोला गया? सती, सती बोला गया। हमारे यहां नारियों को क्या बोला गया? अरे ये तो सती है। सती मतलब इस धरती की सबसे पवित्र स्त्री, और वैश्या मतलब इस धरती की सबसे अपवित्र स्त्री। तो आपके वासना काम ने, काम यदि सही प्रयोग करोगे तो सती भी बन जाओगे, और काम का दुरुपयोग करोगे तो वैश्या भी हो जाओगे। ये काम तुम्हें सती भी बनाएगा और तुम्हें गिराएगा भी, उठाएगा भी। और इसलिए काम अच्छा भी है यदि प्रयोग अच्छा है तो, और काम बुरा है यदि प्रयोग दोनों है। अब आते हैं क्रोध पर। क्रोध अच्छा है कि बुरा है? बोलो। क्रोध अच्छा है तब जब क्रोध वहां किया जाए जहां जरूरत है। जैसे जब भीष्म पितामह के सामने द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे। क्या उतारे जा रहे हैं? किसके? माता द्रौपदी के कपड़े। पुकार रही हैं बचाओ। तो पितामह भीष्म खड़े थे ना, वहां बैठे ना आगे सभा में। पितामह भीष्म जैसा बलवान कौन होगा? उनके मुकाबला करने वाला कौन था? लेकिन जब द्रौपदी पुकारती रही, उनकी भरी सभा में साड़ी खिंचती रही, तो पितामह चुपचाप रहे। पितामह को गुस्सा नहीं आया। शायद हम होते तो गुस्सा कर भी लेते, 2-4 थप्पड़ दुशासन को पितामह जमा लेते गुस्सा करके, तो महाभारत ना होता। तो बताइए, जहां द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे वहां पर पितामह को गुस्सा आना चाहिए था कि नहीं? वहां क्रोध की जरूरत थी कि नहीं? हाँ, क्रोध करना चाहिए दोस्तों। मेरी मां गुस्सा करना चाहिए। कहां? जहां उस क्रोध की जरूरत, जहां उस क्रोध की जरूरत, बोलो मेरी मां, जहां क्रोध की जरूरत वहां क्या करो? क्रोध जरूर करना चाहिए वहां पर जहां जरूरत है। तुम्हारे सामने कोई पुकार रहा है मदद के लिए,
कोई उसे मारे डाल रहा है, कोई किसी बहन बेटी के कपड़े उतारे डाल रहा है, कोई किसी के साथ गलत कर रहा है, वहां दौड़ पड़ो क्रोध की अग्नि लेकर के। वहां क्रोध जरूरी है। क्रोध व्यवस्था के लिए चाहिए, क्रोध जरूरी होता। बच्चों को थोड़ा डांटना पड़ता है, गुस्सा करना पड़ता है। क्रोध एक व्यवस्था है, क्रोध ना करे तो बिगड़ जाए सब मामला। तो क्रोध करना चाहिए, पर वहां जहां इसकी जरूरत, उतना ही जितने की जरूरत थी। और क्रोध, अब आप लोग क्रोध कहां करते हो? अपनी मां पे, अपने पति पे, अपनी पत्नी पे। बॉस का गुस्सा पत्नी पे उतार दिया, खेत खलिहान का, ऑफिस का, वहां लड़ाई झगड़ा हुई, बच्चे पे गुस्सा उतार दिया। नहीं नहीं, बेवजह क्रोध ना करना, ठीक है? अपने क्रोध पर कंट्रोल। क्रोध करो वहां जहां जरूरत, नहीं जरूरत मत करो। अनिरुद्धाचार्य आपके सामने बैठा, हम भी बहुत क्रोध करते हैं वहां पर जहां जरूरत होती है। हम वहां बिल्कुल गुस्सा नहीं करते जहां गुस्से की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है हम बहुत गुस्सा करते हैं कहां पर? जहां जरूरत है। हम क्रोध ना करें तो व्यवस्थाएं ना चलेंगी, हमें भी डांटना पड़ता है। इतने सारे कार्यकर्ता हैं, कहीं गंदगी पड़ी है, कहीं झाड़ू नहीं लगी, कहीं जिसको काम दिया था उसने काम नहीं किया समय से, तो डांटना तो पड़ेगा ना साहब। नहीं डांटेंगे, नहीं गुस्सा करेंगे तो कैसे काम चलेगा? बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं क्रोध से चलती हैं। भय बिनु हो ही न प्रीत, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन। हाँ, राम जी ने हाथ जोड़ के कहा समुद्र भैया थोड़ा रास्ता दे दो, नहीं माना। प्यार की भाषा, भगवान ने निकाला बाण, थर 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 कांपता हुआ समुद्र आया। अरे भैया क्षमा करो प्रभु, ये लो रास्ता, एक काम करो नलनी से पुल बनवा लो। समुद्र ने आइडिया दिया। तो हाथ जोड़े से काम नहीं चलता ना, कई बार तो गुस्सा करना पड़ता है, ये व्यवस्था है। मैं करता हूं वहां जहां आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण को भी क्रोध आया, कहां बताओ, कहां क्रोध आया? पूरे महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था मैं कहीं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मैं कहीं भी पूरे महाभारत में क्या नहीं उठाऊंगा? भगवान कृष्ण की प्रतिज्ञा है ना, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन जब भीष्म पितामह ने बाणों की बरसात कर दी अर्जुन के ऊपर, तब भगवान ने क्या उठाया? रथ का पहिया। क्या उठाया? रथ का पहिया पड़ा। ए पितामह, यदि अर्जुन को एक बाण लगा, मतलब भक्त पर जैसे मां बच्चे के लिए, मां सब कर लेती है, गाय अपने बछड़े के लिए ना लड़ जाती है, गाय अपने बच्चे के लिए। हाँ, ऐसे ही जैसे गाय अपने बच्चे के लिए लड़ जाती है, मां अपने बेटे के लिए लड़ जाती है, ऐसे भगवान भी अपने भक्त के लिए लड़ जाते हैं। दौड़ पड़े चक्का उठा करके, पहिया। क्रोध है, ए पितामह, क्रोध। भगवान को क्रोध नहीं आता, पर जहां जरूरत थी वहां भगवान को भी क्रोध आना चाहिए। हमारे देश के लोगों को क्रोध आता ही नहीं है। 700 साल तक गुस्सा नहीं आया, 500 साल तक तुम मुगलों के गुलाम रहे, 200 साल अंग्रेजों के गुलाम रहे, तुम्हें गुस्सा ही नहीं आया। आज भी तुम्हें गुस्सा नहीं है। बाबर नाम की रोडें भारत में चल रही हैं, कहां कहां गुस्सा है हमारे देश में? हमारे देश के लोग गुस्सा नहीं करते। देखो ना, जिन्होंने हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, उन मुगलों के नाम की भारत में रोडें हैं, बोलो हाँ। और कितनी वीरांगनाएं और कितने हमारे शहीद हो गए, उनके नाम का कोई पता नहीं है। हमें कहां गुस्सा आ रहा है? तुम्हारा खून ठंडा जो पड़ गया है। अब तो क्रोध करते नहीं आप लोग। क्रोध करते हो केवल अपने भाई पर, क्रोध करते हो केवल अपने पत्नी पर, क्रोध करते हो व्यर्थ के लोगों पर। गुस्सा बड़ा है आपका, व्यर्थ में गुस्सा है। जिन पर गुस्सा होना चाहिए उन पे आपका कोई गुस्सा नहीं है। तुगलक रोड हमारे देश में है, काहे है भैया? औरंगजेब, काहे हम औरंगजेब के बारे में पढ़े जिसने मंदिर तोड़ दिए सारे? कोई गुस्सा नहीं है हमारे यहां, क्रोध है ही नहीं। हमारे यहां गुस्सा नहीं है। आप लोग जल्दी भूल जाते हैं। जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चों को दीवार में चुनवा दिया जिंदा, तुम्हारी बहन बेटियों की आबरू लूट ली, मां पद्मावती को जौहर करना पड़ा, आपको उन पर कोई गुस्सा है ही नहीं। हमारा देश आजाद हुआ 1947,
प्रथम जो शिक्षा मंत्री बने वह कौन बने? आप देख लेना इतिहास पढ़ के, कोई सनातनी शिक्षा मंत्री बना ही नहीं आजादी के बाद तुरंत। इसलिए आज हमारी शिक्षा पद्धति पर महाराणा प्रताप का पाठ नहीं है, शिवाजी का पाठ नहीं है, औरंगजेब का पाठ मिलेगा आपको। जो जीता वही सिकंदर पढ़ाया गया है आपको, जबकि सिकंदर का पोरस के साथ युद्ध हुआ था। पोरस से थरथर कांपता था। पंजाब के राजा का नाम था पोरस। पोरस के बारे में कोई बच्चे ना जानते आजकल, पढ़ाया नहीं गया ना, क्योंकि पहला शिक्षा मंत्री वही बने, मुसलमान पहला शिक्षा मंत्री बना। तो उन्होंने अकबर को पढ़ाया, बादशाह को पढ़ाया, उन्होंने गुरु नानक देव को, शिवाजी को नहीं पढ़ाया। तो आजकल बच्चे नहीं जानते कि शिवाजी कौन है, पोरस कौन है, नहीं जानते। रानी दुर्गावती कौन है, कोई नहीं जान रहा आजकल। वो रानी दुर्गावती लड़की होकर के मारती थी मुगलों को, लड़ती थी। युद्ध का 12 युद्ध जीते हैं रानी दुर्गावती ने, 12 से ज्यादा, लेकिन वो दुर्गावती का कोई नाम नहीं जान रहा है। अकबर का नाम सब जान रहे हैं। आज तक तुम्हें गुस्सा नहीं आया साहब? मुगलों से 12 युद्ध एक लड़की ने लड़े, दुर्गावती नाम था। जबलपुर क्षेत्र की लड़की थी, गौडवाना क्षेत्र की। युद्ध करते करते उसकी आंख में एक बाण लग गया था दुश्मन का। आंख यहां लग गया पर मरी नहीं। जब मरी नहीं तो उसको लगा कि अब तो मैं घिर गई दुश्मनों से, मुगल पकड़ लेंगे। और लड़कियों के साथ वो बलात्कार करती थी, चाहे बाण भले घुसा है पर वो तो बलात्कार करते थे, बलात्कारी ही थे वो। तब उसने अपनी कटार अपने को मार के उसने खत्म कर लिया, अपने जैसे अपने को खत्म कर लिया। जिंदा क्यों लगे हाथ? इन महान वीरांगनाओं के बारे में कोई नहीं जान रहा, कोई सिलेबस नहीं है, कोई पाठ नहीं। तुम्हें गुस्सा कहां आता है? तुम तो खुश हो। आज तक हमारे देश की तमाम बेटियों ने, महापुरुषों ने लड़ाइयां लड़ी, उनकी गाथाएं हैं, उनकी रोंगटे खड़ी कर देने वाली बातें हैं, कहां कोई पढ़ रहा है? नालंदा विश्वविद्यालय को, नालंदा में जिन्होंने आग लगाई, मैं बिहार गया, नालंदा के अगल बगल के गांवों का नाम, वहां के क्षेत्र का नाम, वहां के गलियों का नाम, मोहल्लों का नाम मुगलों के नाम से है। उनके नाम आज भी, आज आजादी को तो 77 साल हो गए ना। बताओ नालंदा में आग लगाई कि नहीं? पूरा विद्यालय जलाया ना। जिसने हमारे अस्तित्व को मिटाने के लिए मुगलों ने सारा नालंदा जला दिया, उनके नाम की गलियां उसी क्षेत्र में है। आज तक सरकार बदल ना पाई। हमारा सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? प्रयागराज। पर प्रयागराज का नाम बदल के उन्होंने इलाहाबाद रखा था कि नहीं? जो आप कहते हो इलाहाबाद, इलाहाबाद का ओरिजिनल नाम है अल्लाहाबाद। स्पेलिंग पढ़ेंगे तो अल्लाहाबाद ही आएगा, ALL। वो तो इलाहाबाद अपनी भाषा में बोला, इलाहाबाद। इलाहाबाद नहीं, उसका शुद्ध नाम है प्रयाग, जहां कुंभ का मेला चालू होने वाला है 13 तारीख से। अब हो गया ना साहब, वो तो योगी जी ने कराया। योगी जी नहीं आते तो अभी ना जाने कितने साल तक, कब तक चलता वो इलाहाबाद ही रहता। तो योगी जी जैसे लोगों की जरूरत केवल यूपी को नहीं, पूरे भारत को जरूरत है योगी जैसे लोगों को, जो मुगलों के काम को रौंदते हुए अपने सनातन संस्कृति को लेकर आगे बढ़े। हाँ या ना? योगी जी तो केवल यूपी में ना काम कर पा रहे हैं, बाकी पूरे भारत में तो अभी भी गलियों के नाम मुगलों के नाम से हैं। बोलो हाँ। अब देखिए, हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ है, तीर्थों का राजा है प्रयागराज। तीर्थों का राजा कौन? उस प्रयागराज को मुगलों ने इलाहाबाद कर दिया। और तुम्हें गुस्सा नहीं आया? गुस्सा आया योगी जी को, तो योगी जी ने बदल डाला। ऐसे गुस्सा आना चाहिए। हमारे यहां लोगों को गुस्से नहीं आ रहा, मोदी जी को गुस्से ही नहीं आ रहा है। गौ हत्यारे गौ हत्या करते जा रहे हैं, मोदी जी को गुस्सा नहीं आ रहा। अरे मोदी जी को गुस्सा आना चाहिए, और मोदी जी को क्रोध आना चाहिए, और क्रोध में कहना चाहिए आज से कोई गाय की हत्या करी तो तुम्हारी खैर नहीं। गुस्से नहीं आ रहा हमारे देश में। गुस्सा आ गया होता तो गौ हत्या कब की बंद हो जाती। गुस्सा ही नहीं आ रहा हमारे यहां। हम तो कहते हैं गुस्सा आए, क्रोध में आप गाय की हत्या बंद करिए। हमारे यहां बलात्कार हो जाता है, अभी वो
बंगाल में बलात्कार हुआ एक डॉक्टर बेटी के साथ, बलात्कार हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं, मोमबत्ती जलाई, बुझ गई मोमबत्तियां। अभी भी वो है, अरे इन नालायकों को चौराहे पे खड़ा करके इनको फांसी दो। क्रोध ही नहीं आ रहा है जज साहब को। जज साहब तलाक कराने में लगे हुए हैं, ये नहीं कि बेटी के बलात्कारी को तुरंत फांसी दे दे, मर जा, चौराहे में खड़ा करो और पूरा सब लाइव प्रसारण देखो सब। गुस्से नहीं आ रहा हमारे जज साहब को, बस तलाक देने में लगे हैं जज साहब। अरे कौन सा अधिकार, काय का अधिकार, कुछ नहीं आ रहा इस देश में। कानून के आंखों में पट्टी बंधी, कानून अंधा है, जैसे धृतराष्ट्र अंधा है, अंधे हैं, ऐसे आज का कानून अंधा है। यहां बलात्कार करो, क्या होता है? कुछ नहीं, फिर दूसरा करेगा, फिर तीसरा करेगा, चौथा करेगा, चलता रहेगा सिलसिला। इसलिए हम तो कहते हैं कि हमारे देश में अब अंधे कानून की जरूरत नहीं है, कानून की पट्टी निकालो और आंख वाला कानून चाहिए। किस कानून की जरूरत है आप लोगों को, अंधा या आंख वाला? भाई अंधे की क्या जरूरत है? अंधे तो धृतराष्ट्र थे ना, तो महाभारत हुआ। आंखें होनी चाहिए ना साहब, आंख वालों को न्याय, आंख वाला कानून देना। अब आंख वालों को अंधा कानून न्याय दे रहा है, काहे अंधा है? क्यों अंधा है? इसी देश का कानून अंधा है और दुनिया में कहीं का कानून अंधा नहीं है। कहीं दुनिया में कानून अंधा नहीं है, केवल यही भारत का कानून अंधा है बस। इसलिए क्रोध आना चाहिए, काम, क्रोध, लोभ। लोभ अच्छा है कि बुरा है? बोलो मेरी मां, लोभ अच्छा है कि बुरा है? बोलो, लोभ अच्छा है कि बुरा है? लोभ बहुत अच्छा है। लोभ होना चाहिए इस बात का कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी मां की सेवा करूं, सेवा का लोभ। मैं ज्यादा से ज्यादा अपने पिता की सेवा करूं, पिता की सेवा का लोभ। मैं ज्यादा से ज्यादा दीन दुखियों की सेवा करूं, समाज की सेवा का लोभ होना चाहिए। मैं ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जपूं, भगवान के नाम जपने का लोभ होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कथा सुनूं, कथा सुनने का लोभ होना चाहिए। मेरे हाथों से ज्यादा दान पुण्य हो, यह लोभ होना चाहिए। लोभ अच्छा है यदि प्रयोग अच्छा किया जाए तो, हाँ या ना? अच्छा है लोभ। लोभ बुरा तब होता है जब आप केवल पर्सनल अपने लिए सोचते हैं। यदि आप समाज के लिए सोचते हैं, समाज के लिए लोभ करते हैं। अब जैसे ये दास अनिरुद्ध, गौरी गोपाल आश्रम में इतनी सारी माताएं हैं, गौरी गोपाल आश्रम में इतनी सारी सेवाएं हैं, तो मुझे तो लोभ करना पड़ेगा ना? नहीं करना पड़ेगा? मैं तो लोभी हूं, लोभी हूं इसलिए तो दिन भर काम करता हूं। लोभी नहीं होता तो काम की क्या जरूरत? मैं भी ना आपकी तरफ पांव पसार के बिंदास सर्दियों में रजाई ओढ़ के टीवी देखता, तुम्हारी तरह आराम से ना रहता, काम करता हूं। लोभ है मुझे इसलिए। काय का लोभ है? अनिरुद्धाचार्य बहुत लोभी है। लोभ इस बात का है कि मेरे काम करने से, मेरी मेहनत करने से यदि मेरी 290 वृद्ध माताओं को यदि रहने का ठिकाना मिल रहा है, खाने को रोटी मिल रही है, दवाई मिल रही है, तो मुझे लोभ है कि मेरी माताएं यहां रह करके सुरक्षित और सुखी रहें, उनको भरपूर भोजन मिल सके। मुझे लोभ है। ये देखो, ये सारे बच्चे बैठे गौरी गोपाल गुरुकुल के बच्चे हैं, लगभग 150 बच्चे हैं। इन बच्चों को गौरी गोपाल गुरुकुल की ओर से इनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं गौरी गोपाल गुरुकुल की ओर से करनी है। हमें लोभ है कि आप सहयोग करोगे तो आज ये बच्चे यदि यहाँ 150 हैं तो कल 300 बच्चे भी हों, फिर 400 बच्चे भी हों, 500 बच्चे भी हों, आगे बढ़े बच्चे। भाई तब ना होगा जब आप सहयोग करोगे। तो हमें तो लोभ है, आपको इस बात का लोभ है कि आपके बच्चे पढ़ जाएं, लेकिन हमें इसका लोभ है कि ये बच्चे सब पढ़ जाएं, योग्य बन जाएं, विद्वान हो जाएं और अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए कुछ करें। परिवार के लिए नहीं, परिवार के लिए क्या करो, राष्ट्र के लिए करो। हमें क्या, किसके लिए करना चाहिए? देश के लिए करना चाहिए। लोभ तो हमें भी है, पर लोभ इस बात का है कि हमारी मेहनत करने से, यदि सोचिए वृंदावन इतना बड़ा वृंदावन है, कैसे चल रहे हैं? झूम बराबर झूम शराबी चल रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना?
शराब की दुकानों में लाइन लगाकर मेरी उम्र के लड़के खड़े हैं? बोलो हाँ कि ना? मेरी उम्र के लड़के लाइन लगा के कहां खड़े हैं? शराब की दुकानों में। मेरी उम्र के लड़के नशा करके फुटपाथ पे बैठे हैं, नशा के धुत हैं, बढ़िया डूबे हैं नशे में, पता ही नहीं। जिस उम्र में लड़के शराब की लाइन में लगते हैं ना, उस उम्र में ये दास अनिरुद्ध ने मानव जाति की, समाज की जो सेवा की स्थापना की है, प्रभु ने उसे चलाया है। तो लोभ करना पड़ता है साहब, सही है। इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में, 400 गैया रहती हैं, 100 नंदी रहते हैं, अखंड रसोई चलती है, 30,000 लोग प्रसाद नित्य पाते हैं, 290 वृद्ध माताएं रहती हैं। जितनी मेरी क्षमता है, जितनी मुझे बुद्धि विधाता ने दी, मैं अपनी बुद्धि से, अपने शरीर से, शरीर की पसीने की एक एक बूंद समाज के लिए बहाता हूं, और एक बुद्धि जितनी है सारी बुद्धि सेवा में खर्च करता हूं। फिजूल में ना मैं बुद्धि खर्च करता, ना फिजूल में मैं पसीना बहाता। शरीर दिया ईश्वर ने तो शरीर भी सेवा में समर्पित है, बुद्धि दी तो बुद्धि भी सेवा में समर्पित। तो लोभ जरूरी, लोभ करना चाहिए मेरी भाई, मेरी मां, लोभ करो, खूब पैसा कमाओ, पर उस पैसे से खूब समाज की, खूब दीन दुखियों की सेवा करो। खूब पैसा कमाना चाहिए, खूब पैसा कमाओ। तो काम क्रोध लोभ, काम क्रोध मद, अभिमान जरूरी है। इस बात का घमंड रखो, हमें घमंड इस बात का है कि हम वृंदावन में अर्थात बिहारी जी की गोद में रहते हैं, बिहारी जी अपने हृदय से लगा के रखते हैं। अभिमान इस बात का हो कि प्रभु ने हमें स्वीकार कर लिया, प्रभु ने हमें स्वीकार किया है, हमारे कार्य को बिहारी जी ने स्वीकार किया है। इस बात का अभिमान होना चाहिए। हनुमान जी कहते हैं, राम दूत मैं, मां तू जानकी सत्य शपथ, हे मां मैं राम का। हाँ, हनुमान जी को भी घमंड है इस बात का कि मैं राम का दूत हूं। मुझे भी इस बात का अभिमान है, घमंड है कि मैं बिहारी जी का दास हूं, भगवान ने अपने चरणों में स्थान दे रखा, मैं भी प्रभु का हूं। यह अभिमान होना चाहिए। तो काम बुरा नहीं यदि सही प्रयोग है, क्रोध बुरा नहीं यदि सही प्रयोग है, लोभ बुरा नहीं यदि सही प्रयोग है, और अभिमान भी बुरा नहीं यदि सही प्रयोग है। और ये चारों बुरे हैं यदि इनका प्रयोग गलत है तो। सही है। तो भगवान ने पूतना को देखकर नेत्र बंद कर लिए, भगवान ने नेत्र बंद किए, पूतना उठाई, भगवान ने पूतना का थोड़ा जहर पिया, दूध जहर फिनिश किया, पूतना के प्राण पीने लग गए। और जब पूतना के प्राण भगवान पिए तो पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लें तो फिर कभी, यहां पकड़ने की व्यवस्था है, यहां छोड़ने की व्यवस्था। अब पूतना को भगवान ने जब प्राण पिए, पूतना उड़ी भगवान को लेकर, पूतना के प्राण गए, पूतना धड़ाम से गिरी। नंद बाबा कर चुका के कंस का लौट रहे थे, वसुदेव जी ने कहा जाओ खतरा है। आए तो पूतना मरी पड़ी मिली। तो नंद बाबा ने कृष्ण के नाम से ना जाने कितनी गौदान किया भगवान ने, नंद बाबा ने गौदान। जीवन में जीते जी खूब गौदान करना चाहिए। गाय के दान से ही संपूर्ण पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। एक गाय जीते जी जरूर दान करना चाहिए। गौदान सबसे उत्तम दान है। कौन सा दान? सबसे श्रेष्ठ। अब मैया बैठकर लाला की बलैया ले रही हैं। मैया कह रही है, कन्हैया आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लूं, लग जाए तेरी नजर उतार लूं। तेरे मोटे मोटे नैना, तेरी तोतली जुबान, तेरी तोतली जुबान, मैं आनंद में आ जाती जब कहता तू मुझे माँ, जब कहता तू मुझे माँ। सांवरिया मेरे प्यारे, सांवरिया मेरे प्यारे, तुझे इतना दुलार दूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लो।
खूब लगते हो, कन्हैया बड़े सुंदर दिखते हो। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है ओ मेरे कान्हा का मुखड़ा, बड़ा सुंदर लगता है। क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। भगवान कितने सुंदर हैं, कोई इतना भी सुंदर होगा हमने कभी ना सोचा। श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर, श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर, एक बांसुरी वाला देखा। कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा। भगवान कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर हैं बताओ। वरहा पीडम नटवर वपु, कर्णयो कर्णिकारं, बिभ्रद्वासः कनक कपिशं, वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधर सुदया, पूरयन् गोपवृन्दैः, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं, प्राविशद् गीतकीर्ति। अधीरं मधुरं वदनं मधुरं, नयनं मधुरं, चलितं मधुरं। भगवान का पूरा स्वरूप नयनम मधुरम, आंखें बड़ी मधुर, गाल बड़े मधुर, अधर बड़े मधुर, वचन बड़े मधुर। मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। भगवान बहुत सुंदर है। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। भगवान बहुत सुंदर है मेरी माँ, इसलिए कोई सुंदर दिख जाए तो लट्टू ना हुआ करो। भगवान से भी सुंदर कोई है? सुंदरता देखनी है तो भगवान की सुंदरता देखो। और भगवान केवल शरीर से सुंदर नहीं, भगवान का स्वभाव भी बड़ा सुंदर है। केवल स्वरूप सुंदर है ना, अच्छा स्वरूप सुंदर जिनका है, आवश्यक नहीं है कि उनका स्वभाव भी सुंदर हो, पर भगवान का स्वरूप भी सुंदर और स्वभाव भी सुंदर। भगवान की आंखें बहुत सुंदर हैं, इसलिए जब भगवान के दर्शन करने जाओ तो भगवान की आंखों में आंखें डाल करके आंखों को निहारो, भगवान की मुस्कान को देखो, भगवान के स्वरूप को देखो, उनके मुकुट को देखो, मुकुट के मोर पंख को देखो। भगवान का एक एक अंग, एक एक छवि, बाल बड़े सुंदर, नैन तुम्हारे कजरारे और घुंघराले बाल, रूप तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ बेहाल। पीला पीतांबर कांधे पर सोहे, पीला पीतांबर कांधे पर सोहे, मोर छड़ी तेरे हाथ है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। कितनी सोहनी कितनी प्यारी तेरी छवि ये लगती है, कितनी सोहनी कितनी प्यारी तेरी छवि ये लगती है। धरती की सारी उपमा तेरे आगे फीकी लगती है। सभी देवता करते तुम पर पुष्पों की बरसात है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। भगवान इतना सुंदर कौन होगा? पता नहीं आप क्यों किसी की सुंदरता पर मरते हो। मरना ही है तो भगवान पे मरो, क्यों किसी पे मरना?
है ना। भगवान में दिल लगाओ हे गोविंद। अपना बनाओ भगवान को। पूतना मौसी पर भगवान ने करुणा की, उद्धार किया। करवट बदले भगवान शकटासुर आया, भगवान ने शकटासुर को मार गिराया। तृणावर्त आया, तृणावर्त को मारा भगवान ने। गर्गाचार्य जी आए, भगवान का नामकरण किया। गर्गः पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातपा। ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणै। ये यशोदा, ये जो आपकी गोद में रोहिणी पुत्र है, इनका नाम होगा राम। बल अधिक होने से कहेंगे लोग बलराम। और रोहिणी जो आपकी गोद में है, इनका नाम होगा कृष्ण। भगवान कृष्ण और राम। राम मतलब रमन्ते योगिनाम यस्य सह रामः। जो योगियों के हृदय में रमण करे, उनका नाम क्या है? राम। राम मतलब रमण करने अर्थ से, रमते हैं सबके भीतर। रमते, रमते मतलब रहते, सबके भीतर रहते हैं। कृष्ण मतलब कर्ष्यति कृष्णः, जिन्हें देख कर सबका मन आकर्षित हो जाए। कृष्ण मतलब मैया सबका चित्त चुरा लें, इसलिए भगवान का नाम है चित्त चोर। खुश रहिए। मैया ने साधु सेवा के लिए सेवा की है। हर महीने मैया आती हैं और 10,000 रुपए इन्होंने अन्य क्षेत्र के लिए ग्वालियर से मैया आई हैं, सहयोग कर रही हैं, आती रहती हैं मैया। भगवान आपको सुखी रखे। तो भगवान कृष्ण कर्ष्यति, जो सबके चित्त को चुराए। भगवान का नाम क्या है? कौन से चोर हैं? चित्त चोर। क्या नाम है? क्या चुराते हैं? दिल चुराने में विख्यात है। भगवान ने क्या चुरा लिया? सबका दिल। जो भक्त होते हैं ना, दिल चुराने में विख्यात हैं, इसलिए नाम पड़ा चित्त चोर। भगवान छोड़ा बड़े भाई, घुटनों के बल चलने लगे। मैया काजल लगाती लाला को, आंखों पे सुंदर काजल, माथे पर टीका। भगवान के बालों का जूड़ा बनाती मैया यशोदा, जूड़े पे मोतियों की माला लटकाती। कन्हैया के सुंदर माथे पर तिलक लगाती। कंधे पर सुंदर से भगवान के यहाँ बाजूबंद में मोती की माला बांध देती मैया, और कमर में करधन बांधती, पाँव में पायल। और जब कन्हैया चलते तो छम छम ठुमक चलत रामचंद्र। गजब चलते हैं कन्हैया, ठुमक चलत कृष्ण चंद्र। बाजे पैजनिया। भगवान जब चलते हैं ना ठुमक ठुमक के, तो भगवान जब चलते हैं तो पाँव की पायल छम 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 बजती है। और भगवान के कमर में मैया बांसुरी खौंस देती है। ये बांसुरी कहाँ से आई? शंकर जी त्रेता में हनुमान बन के राम की सेवा में रहे, तो शंकर जी द्वापर में बांसुरी बनकर कृष्ण की सेवा में चले गए। साक्षात शंकर ही बांसुरी है। वंशस्तु भगवान रुद्रः। भगवान शिव ही बांसुरी बने। क्या बने? जो भगवान के हाथों में बंसी है, ये कौन है? भगवान शिव बांसुरी बन गए। त्रेता में बने हनुमान, द्वापर में बने बंसी। इसलिए तो वंशी ओ वंशी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो। सोने चांदी की होती तो क्या से क्या कर जाती। बांसी की होकर के मुरली तो है इतना तड़पाती। सबको वश में करने वाली हो, सबको वश में करने वाली शाम को वश में किया है। खुश होकर कान्हा ने हमको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना।
कमर में बांसुरी खोंसती मैया और कन्हैया चलते। थोड़ा बड़े हुए भगवान तो भगवान मैया को मैया मैया अरे मैया मैया बड़ी भूख लगी है मैया, दूध पिलाए दे मैया। अब भैया मैया लाला को लेटाए गोद पर और अपना दूध पिलाती मैया। मैया बहुत लाड़ लड़ाती। मैया बड़ी सौभाग्यवती है, बहुत सौभाग्यशाली है। जगत के पालनहार को दूध पिलाने का, इनका पेट भरने का मौका मिला। कन्हैया क्या कहते हैं यशोदा को, लेकिन अब तो ऐसे पेड़ ही नहीं है कि हम अमरूद चुराएं, पर हम लोगों ने गांव में खूब चोरी करके खाई। सिंघाड़ा तालाब में कूद कूद के, रात के 2 बजे हम लोग सिंघाड़ा चुरा लेते थे। तालाब में, ऐसी सर्दी में तालाबों में घुस जाएं बस। एक बार तो गांव में सभी के घरों का बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, लॉक कर दिया। सारे बच्चों ने योजना बनाई कि आज सिंघाड़े का होरा होएगा। सिंघाड़े तोड़े गए रात के, नाव उसी की किसान उसी की, उसकी नाव वो पलटा के चला जाता था। हम लोगों को बता दी नाव कहां, उसको ठीक करें रात के 2 बजे सीधी नाव पे चढ़े और तोड़े सिंघाड़े रात को और इकट्ठा करके भूंजे उसको और खाएं, और सवेरे 5 बजे तक अपना खा पी के सो जाओ। एक बार पकड़े तब गए जब सारे गांव के लोगों की दरवाजे बंद, बाहर से सबकी कुंडी लगा दी, बाहर से सांकर चढ़ा दी ऊपर। तब पता लगा कि चोरी किसने की। बच्चे खा पी के अपना जागे 10 बजे। तो ये बाल लीलाएं हैं, ये बच्चों की हरकत है। ये सारे बच्चे लगभग इसी स्वभाव के होते हैं। तो भगवान कृष्ण मनुष्य बनकर आए ना, विप्रधेनु सुर संतहित, तो मनुष्य बने तो लीला कैसी कर रहे हैं, मनुष्यों की तरह। कैसी लीला कर रहे हैं, इसलिए चोरी कर रहे हैं माखन की, ग्वाल वालों का गोला बना रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, मटकी से मक्खन का लौंदा निकाल के मधुमंगल को, मनसुखा को खवा रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, सबको खवा रहे थे कि तभी एक सखी आ गई, और जब सखी आई तो सारे नीचे के ग्वाल वाल भाग गए। कन्हैया मटकी पकड़े लटके रह गए, कन्हैया लटके रह गए। सखी आई, अब तो कन्हैया को पकड़ लेती है। कन्हैया को पकड़कर, अब तो लाला तुम लटके हो ना, तुम्हारी मैया ने कहा था कि लाला को जब तक रंगे हाथ सुनाए पकड़ोगी, हम तुम सबन की बातों को भरोसा सुनाए करेंगे। अब तो पकड़ में आ गए, अब तो पकड़ में आए ना लाला। कन्हैया बोले, सखी ने एक नीचे तो उतारो। नीचे उतारा गया, भगवान ने कंधे पर पांव रखा गोपी के, नीचे उतारे। गोपी बोली, चल तेरी मैया से शिकायत करूं। कन्हैया बोले, सखी आज छोड़ दे, मैया से मत बताइयो, मैया बहुत मारेगी। अब सोचिए, जगत के पालनहार को डर किसका है, मां का। क्या है ये, भगवान प्रेम में बिक गए। किस में बिक गए, नाच रही हैं गोपियां, बोली नाच के दिखाओ। दुनिया को, जगत को नचाने वाला गोपियों के मक्खन और छाछ के लिए नाच रहा है। ताही अहीर की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। भगवान ये बाल लीला करते हैं। एक दिन भगवान मिट्टी खाए। मैया बोली, चौरे लाला तने माटी खाई ना, हम भक्षित वानम्ब। मैया मैंने मट्टी ना खाई, सर्वे मिथ्या विशंसिनः। सब गलत कह रहे हैं मैया। मैया बोली, मुंह खोल। मुंह खोला तो कन्हैया के जरा से मुख में पूरा का पूरा ब्रह्मांड नजर आया। पूरा ब्रह्मांड कन्हैया के मुखमंडल में नजर आया। मैया घबराई, लाला इतनो बड़ो ब्रह्मांड तेरे मुंह में कैसे समाये गयो। मैया ने जब देख लिया कि लाला तो भगवान है, मैया ने कृपा कर, भगवान ने कृपा करी, माया का चक्कर चलाया। मैया ने जो देखा सब भूल गई। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव ये यशोदा माता ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि जगत के पालनहार इनकी गोद में लेटकर कभी वो मैया उनके गालों का चुम्बन करती हैं, कभी अपना दूध पिलाती हैं, जिनके दर्शन के लिए बड़े बड़े योगी तरसते हैं। आज जो संसार का पेट भरने वाला भगवान है, आज उनका पेट मैया यशोदा भर रही हैं दूध पिलाकर। कभी मक्खन खवा रही हैं, कभी दूध पिला रही हैं। कौन सा पुण्य किया मैया ने। आपको पता है मैया यशोदा ने पिछले जन्म में कौन सा पुण्य किया है। मैया ने पिछले जन्म में, मैया यशोदा का नाम था धरा। इन्होंने संतों की खूब सेवा की, इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि एक दिन भगवान इनके द्वार पर साधु बनकर आए। और जब संत बनकर मैया के द्वार पर भगवान आए, उस समय अन्न का दाना ना होने से मैया किसी के घर में कुछ पैसे उधार मांगने गई। तो उसने पैसे तो देने का कहा, पर कहा कि बदले में मैं पहले कुछ गिरवी रखो। मैया बोली, गिरवी क्या रखो, कुछ है ही नहीं। तो बोला, तो फिर एक काम करो, गिरवी कुछ नहीं रख सकती हो तो आप अपने स्तन हमें दे दो। माता धरा बड़ी सुंदर थी, उनके स्तनों पर, उनके स्वरूप पर उन्हें वासना की दृष्टि से देखने लग गया ना सामने वाला। तो माता धरा से कहा, तुम अपने स्तन हमें दे दो।
मैया यशोदा ने उसके गलत भाव को जब भांप लिया, समझ गई, तो मैया बोली कि अब संतों को तो द्वार पर आए हैं तो भोजन कराना ही है, बिना भोजन कराए तो संत जा नहीं सकते। तब उन संतों का पेट भरना ही था तो देना ही है। तो क्या अपने स्तनों को माता ने काट करके, तुझे मेरे स्तन चाहिए ना, चाकू से काट करके माता धरा ने अपने स्तनों को जब उसके हाथ में दिया, वो अवाक रह गया, कुछ बोल ना पाया। मैया पैसे लेकर बाजार में सामान लेकर भोजन प्रसादी बनाकर जब संतों को पवाई तो माता धरा के शरीर से रक्त की धार बह रही है। संतों ने कहा माता ये इतना रक्त कैसा? कहा महाराज मेरे द्वार पर जब आप आए तो अन्न का दाना नहीं था, मेरे द्वार से कभी कोई संत भूखा ना जाए, इसके लिए मैं जंगल की लकड़ियां बेचती हूं और उससे जो पैसे मिल जाते हैं संतों की सेवा करती हूं। आज आप लोग आए तो कुछ था नहीं, मैंने कहा कि भैया लकड़ी बेचकर तेरा पैसा वापस करूंगी, पर वो माना नहीं और कहने लगा कि कुछ अभी गिरवी रखो, कुछ था नहीं। मेरे स्तन मांगे तो मैंने अपने स्तनों को काट कर, चमड़ा ही तो मांगा उसने, शरीर का मांस ही तो मांगा, मैंने दे दिया। मैंने कहा ये शरीर तो फिर मिल जाएगा, पर द्वार से साधु चले जाएंगे तो ये बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, इसलिए मैं चाहती हूं मेरे द्वार से कोई भूखा ना जाए। जब इस तरह अतिथि की सेवा करने का संकल्प माता धरा ने लिया और संतों ने जब वो प्रसाद पाए, भगवान तो थे ही, साधु रूप में भगवान प्रकट हो गए। माता आपने सेवा के लिए अपने स्तनों का बलिदान दिया, अपने स्तनों को काटा, अब मैं आपका बेटा बनकर अगले जन्म में आपका दूध पीकर इस जन्म का ऋण चुकाने अगले जन्म में आऊंगा। जब आप किसी की सेवा करते हो तो भगवान ऋणी हो जाते हैं। आपने किसी भूखे को, इसलिए जैसे माता धरा का संकल्प था कि मेरे द्वार से कोई साधु भूखा ना जाए, उसी माता धरा की कथा जब मैंने पहली बार सुनी भक्तों, जब मैंने ये कथा पहली बार सुनी तब मेरे मन में भी यही ख्याल आया कि जीवन में कुछ ऐसा ही करूं कि आनंद रहेगा मां भगवती के चरणों में। तो आप लोग भी नहीं आ पाए तो अच्छा है, वरना टीवी पर आनंद लीजिएगा। ठीक बा? कैसन बा? ठीक बा। तो इस तरह से सभी सेवाएं गौरी गोपाल भगवान की अखंड चल रही हैं। मैया यशोदा को भगवान ने कहा कि मैं आपका पुत्र, इसलिए यशोदा मां बनी और कृष्ण उनकी गोद में लेट करके मैया का दूध पी रहे हैं, क्योंकि भगवान ने कहा था कि मैं अगले जन्म में आपका दूध पीकर आपके किए गए दान का ऋण चुकाने आऊंगा। आप जब दान करते हैं तब आपके दान का ऋण भगवान चुकाते हैं, आप भगवान ऋणी हो जाते हैं। इसलिए जो देता है ना ईश्वर ने खूब देते हैं। तो आप भी गौरी गोपाल आश्रम में जितने साधु संत जन हैं, आप सहयोग करते हैं तो संतों को भोजन मिलता है। एक दिन मैया ने लाला को उखल से बांध दिया। भैया एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन की बात है, मैया ग्रह कार्य कर रही है, दही मंथन। भगवान ने कहा मैया भूख लगी है, दूध पीना है। मैया बोली नहीं, मक्खन तेरे लिए निकाल रही, नहीं मक्को तो दूध पीना है। मचल गए भगवान, दूध पिलाने लगी, तब तक चूल्हे का दूध उफनने लगा। मैया ने लाला को छोड़ी और दूध उतारने गई, भगवान ने सारी मटकियों को चरचर करके तोड़ दिया। अब मैया भागी, लाला तने मटकी तोड़ दी, आज दारी के मैं तो को पकड़ के रहूंगी, बांध के रहूंगी। जगत के पालनहार भाग रहे हैं, मैया पीछे पीछे दौड़ रही है। भगवान ने जब कृपा की तो पकड़ गए भगवान। उखल से बांधा तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई, पहली अंगुल, इसलिए 2 अंगुल कम पड़ी। अहमता और ममता, जब तक अभिमान जीव का समाप्त नहीं होता और जब तक मोह समाप्त नहीं होता तब तक भगवान बंधन में बंधते नहीं हैं। भगवान को पकड़ना है तो अभिमान त्याग दीजिए, मोह त्याग दीजिए। भगवान को मैया ने पकड़ा, बांधा, उखल टेढ़ा किया। नल कुबर मणिग्रीव, कुबेर के 2 बेटे थे, नल कुबर मणिग्रीव उनका नाम था। एक दिन वो सरोवर में स्नान कर रहे थे निर्वस्त्र होकर, नारद जी निकले तो नारद जी को देख करके भी वहां कुछ स्त्रियों के देवांगनाओं के साथ वो स्नान, तो देवांगनाओं ने तो कपड़े पहन लिए, पर ये दोनों खड़े रहे। संत नारद जी ने कहा अच्छा बड़े बाप की संतान हो तो इतना घमंड, जाओ वृक्षों की तरह खड़े हो जाओ, तुम वृक्ष हो जाओ। चरणों में गिर पड़े, महाराज क्षमा। नारद जी ने कहा अच्छा क्षमा मांग रहे हो, तो द्वापर में जब कृष्ण आएंगे और वो अपनी लीला के दौरान
तुम वहां के आंगन के पेड़ रहना, भगवान लीला के द्वारा जब गिराएंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। इसलिए आज नलकूबर मणिग्रीव का यमलार्जुन के 2 वृक्ष थे नंद बाबा के आंगन में, जब दोनों के बीच से भगवान उखल को निकाल कर गए, हल्की सी ठोकर मारी तो कुबेर के पुत्रों का उद्धार हुआ। और आज उन्होंने कहा प्रभु नारद जी ने श्राप देकर बड़ी कृपा की, श्राप दे दिया तो आपका दर्शन हो गया प्रभु। बड़े बड़े देवता प्रभु का दर्शन करने को तरसते हैं, तड़पते हैं। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, अच्छा किया कि श्राप दिया, कम से कम आपका दर्शन हुआ। उन्होंने गाया वाणी गुणानुकचने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः। मेरी वाणी प्रभु आपका गुणगान करती रहे, वाणी गुणानुकचने। देखो कुबेर के पुत्रों ने वरदान क्या मांगा, वाणी गुणानुकचने, मेरी वाणी आपका गुणगान करती रहे और मेरे हाथ सदा आपकी वाणी से प्रभु का नाम हो। हाथों से, हाथों की सार्थकता किसमें है, जब आप इन हाथों से किसी की सेवा करें। हाथों की सुंदरता सेवा से है, पांव की सुंदरता के प्रभु के धाम इन पांव से चलकर जाएं, कथा भागवत में पांव से चलकर जाएं, तब पांव की सुंदरता। शरीर का प्रत्येक अंग तब सुंदर है भक्तों जब शरीर समाज की सेवा में समर्पित हो। इसलिए बड़े होकर के, सामर्थ्यवान होकर के सेवा करिएगा। सेवा करने से आप भी खुश रहेंगे और भगवान सदा आपको खुशी प्रदान करेंगे, आपसे समाज का भला होगा। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, परवाह ना किया करो, बस आप सेवा किया करो। लोग क्या कहते हैं, हमें क्या करना, हमें फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। हम तो सभी माताओं के पांव दबाते, हमें कोई शर्म नहीं आती। चोरी करने में शर्म आनी चाहिए, झूठ बोलने में शर्म आनी चाहिए, बेईमानी करने में शर्म आनी चाहिए, समाज की सेवा करने में कभी शर्म नहीं आनी चाहिए। क्यों? सही है। भगवान ने आज नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार किया। फल बेचने वाली एक माता सुखिया जो कृष्ण भगवान के पास आई, भगवान ने थोड़ा फल लिए, बदले में धन धान्य दिया, मतलब थोड़ा चावल झड़ा दिया ऐसे हाथ से, तो उसकी झोली भर गई और भगवान ने सब कुछ भर दिया। फिर इसके बाद भगवान ने अघासुर पर कृपा की। एक राक्षस आया अघासुर, भगवान ने अघासुर का उद्धार किया। एक बार ब्रह्मा जी को लगा कि ये कृष्ण भगवान छोड़ी हैं, तो ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों को, बछड़ों का अपहरण कर लिया। तब ब्रह्मा जी के मोह को भगवान ने भंग किया, खुद ब्रजवासी बछड़े बनकर भगवान ने लीला को जारी रखा। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, नौमेड्यते प्रवपुसे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय। हे प्रभु वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांग जाय। भगवान ने कृपा की, ब्रह्मा जी पंगा ले गए भगवान से, परीक्षा लेने लग गए। भगवान ने खुद, भगवान जितने रूप में थे आज भगवान ही थे। जब असली ग्वालवाल और गायों के बछड़ों का ब्रह्मा जी ने हरण किया तो भगवान ही ग्वालवाल बन गए और भगवान ही बछड़े बन गए और लीला को चालू रखा। ये सिलसिला 1 साल तक चला। तो आज ब्रजमंडल में हर माँ का बेटा कृष्ण ही था और हर गाय का बछड़ा और बछिया कृष्ण ही थी। ये लीला चली। इसके बाद ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी। जब राधा रानी के संग ब्रह्मा जी ने विवाह कराया कृष्ण का, तब भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा किया। धेनुकासुर का भगवान ने उद्धार किया। बलराम जी ने कालिया नाग, सारे जल को दूषित कर रखा कालिया नाग को भगवान ने रमणद्वीप भेजा। गेंद का खेल खेल में काली दह पर गिर गई, लेने गए, फिर रमणद्वीप में भेजा कालिया नाग को। इसके बाद प्रलंबासुर पर कृपा हुई, गोपियों ने सुंदर सा गीत गाया, वेणु गीत, वरहा पीडम, बड़े सुंदर हैं प्रभु आप। एक दिन क्या हुआ, गोपियां निर्वस्त्र होकर नहा रही थी, तो भगवान ने गोपियों के कपड़े चुराए। अच्छा ये बताओ, किसी के कपड़े चुराना सही था कि गलत था? बोलो क्यों मैया? मैया कोई नहाए और आप उसके कपड़े चुरा लो, सही है? ये मैया देखो सो रही है, बिंदा, वो सो, जगाओ मत, मैया सो गई। अच्छा ये बताओ, किसी के कपड़े चुराना सही है? बोलो मेरी मां, गलत है। तो भगवान कृष्ण ने गोपियों के कपड़े क्यों चुराए? बताओ, गोपियों के कपड़े कृष्ण ने क्यों चुराए? बताओ बेटा आप लोग। क्योंकि वो गोपियां एक अपराध कर रही थी। कौन सा अपराध? निर्वस्त्र होके नहाना, ये भी एक अपराध है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि गोपियों, आज आप यहां पर निर्वस्त्र होके नहा रही हो नदी में, यमुना जी में,
कल भी आप नहाओगी निर्वस्त्र होके, और समाज यदि आपको ऐसे बिना कपड़ों के देखेगा तो आपकी मान मर्यादा का क्या होगा। चलो आज तो हमने देखा तुम्हें निर्वस्त्र, कल को कोई और देखेगा, परसों कोई और देखेगा, और यह भारत की परंपरा नहीं है। इसलिए तुम्हारी मर्यादा ना बिगड़े। निर्वस्त्र होके नहाना गलत है, पब्लिक प्लेस में और कमरे के अंदर भी, घर में भी निर्वस्त्र होके स्नान नहीं करना चाहिए। अंग में कुछ ना कुछ वस्त्र तो हो ही। तो निर्वस्त्र होके स्नान कर रही थी, तो कहीं निर्वस्त्र होके नहाने की समाज में एक परंपरा ना बन जाए, इसलिए उस परंपरा को खत्म करने के लिए भगवान ने कपड़े चुरा लिए। बाद में गोपियों से कहा ये कपड़े लो, आगे से न नहाना। तो भागवत वृंदावन में हमारे देश में कृष्ण ने कपड़े चुराए, तो हमारे देश के लोग निर्वस्त्र होके नहीं नहाते। विदेशों में कपड़े नहीं चुराए, तो आज भी विदेशों में समुद्रों में स्त्रियां लगभग निर्वस्त्र होके नहाती हैं, क्योंकि वहां कृष्ण नहीं पहुंचे ना चुराने कपड़ा। वो इस संस्कृति से वंचित रह गए, वो इस परंपरा से, वो इस सीख से वंचित रह गए। इसलिए हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं को बनाने वाले स्वयं भगवान हैं। हमारी परंपराओं का निर्माण किसने किया? कहते हैं कि निर्वस्त्र होके नहाना गलत है, तो चुराए, बाद में लौटाए। एक दिन भगवान गैया चराने गए, तो जानते हो क्या हुआ? जंगल में कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। भगवान ने कहा कि पंडित जी थोड़ा खाने को दो, बड़ी भूख लगी। पंडित जी ने कहा जाओ, हम यज्ञ कर रहे हैं, तुम आ गए खाने के लिए। सोचिए, जिस भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे थे, वो भगवान कह रहा कि हमें कुछ दो, तो नहीं दे रहे हैं। इसलिए कहता हूं, सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा है? बोलो। सबसे बड़ा यज्ञ है अन्न यज्ञ। कौन सा यज्ञ? अन्न यज्ञ। जब ब्राह्मणों ने भोजन नहीं, सोचिए यज्ञ कर रहे हैं, ईश्वर की आराधना, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, स्वयं आए भगवान तो भगा रहे हैं, चलो। तब उनकी पत्नियों, ब्राह्मणों की पत्नियों ने बुलाया, यहां आओ। कन्हैया को वो चौका बर्तन करने वाली अनपढ़ स्त्रियों ने कृष्ण को पहचान लिया, पर ये बड़े बड़े विद्वान भगवान को ना पहचान पाए। भगवान सबके वश का थोड़ी है, कई बार विद्वान नहीं पहचाने और मूर्ख पहचान जाए। सोई जान ही जय देहु जनाई, और जानत तुम्हें हो ही जाई। भगवान को वही जान सकता है जिसे भगवान स्वयं जनाना। यज्ञ पत्नियों, ब्राह्मणों की पत्नियों ने गोद में बिठाया और कन्हैया को भोजन कराया। कन्हैया खा खा के त्रत, मैया तुम्हारे पति ना पहचान पाए। अब ब्राह्मण लोग वहां से यज्ञ करता ब्राह्मण पंडित जी, अच्छा यज्ञ मंडप के अंदर बोल सकते नहीं थे, मौन थे। आवा पंडित जी कह रहे हैं, क्या तुम ग्वाल वालों को खवा दे रही हो? वो भगवान के लिए भोग लगाने रखा था। पंडितानियों ने घूंघट कर लिया, देखा ही नहीं, चिल्लाती रहो। और भगवान को खूब खवाया पंडितानियों ने, और जब खवाया तब उन ब्राह्मण, जब भगवान खा के चले गए, तब भगवान ने उन ब्राह्मणों की अक्ल फेरी, कृपा की। उन्हें समझ में आया, भैया हमने जिन्हें भगा दिया वो तो साक्षात नारायण थे, पर हमारी पत्नियां बड़ी भाग्यशाली, जिनकी हम दिन रात उपासना करते हैं, वो हमारे द्वार पर आया, हम ऐसे अभागी पहचान ना पाए। वो सारे ब्राह्मण जब जाने कि ये तो भगवान थे, तब अपनी अपनी पत्नियों को प्रणाम करने लग गए कि तुम कितनी भाग्यशाली हो कि वो नारायण जिसकी उपासना हम करते हैं, उस नारायण को गोद में बिठा के खीर तुमने खवाई। इसलिए कहता हूं मेरी मां, धरती का कोई भी यज्ञ तब तक पूरा नहीं होता जब तक अन्नदान ना हो। इसलिए घूम फिर के बात कहां गई? अन्नदान पर। इसलिए ये दास वही कार्य कर रहा है जो करना चाहिए। बताइए, इस धरती का सबसे बड़ा दान कौन सा है? क्या कोई भी यज्ञ अन्नदान के बिना पूरा होता है? हमारे यहां यज्ञ होता है तो भंडारा जरूर होता है। सत्यनारायण भगवान की कथा तुम कराते हो तो पंजीरी का प्रसाद भी बढ़ता है, वो अन्नदान है। बोलो हाँ। कोई भी यज्ञ हमारे यहां अन्नदान के बिना पूरा। इसलिए कहता हूं, जीवन को सफल बनाना है, यज्ञ करना है, तो गौरी गोपाल में अखंड यज्ञ चल रहा है। भक्त लोग आते हैं और अन्नदान होता। आपका मुख हवन कुंड है, और आपके मुख में जब रोटी जाती, चावल जाता, तो वही तो स्वाहा है, वही तो आहुति है। रोटी की आहुति, चावल की आहुति, खीर की आहुति, हलवा की आहुति। जब आप खाते हैं और क्या कहते हैं? पंडित जी कहते हैं स्वाहा स्वाहा, और आप खाते हो क्या कहते हो? आहा आहा। कहते कि नहीं? बढ़िया खीर खवाई जाए तो क्या आहा क्या बनी है, वाह क्या बनी है।
क्या खीर है, क्या भोजन है, हाँ या ना। जब भोजन बिंदास मिल जाए तो बार बार निकलना, वाह क्या बात है, हाँ या ना। क्यों जी सही है। ये हमारे ब्राह्मण, ये हमारे भक्त लोग, ये ब्राह्मण लोग जब हवन करते हैं तो क्या बोलते, स्वाहा। क्या बोलते ब्राह्मण, स्वाहा। और आप लोग जब खाते हो रसोई में क्या बोलते हो, आहा। तो ये भी तो यज्ञ है। इसलिए मेरी माँ आप भी गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र बंटवाओ, ताकि हमारे ये साधु संत खाएं और कहें आहा, ताकि आपका यह भोजन अन्नदान, यह सबसे बड़ा दान है। अन्नम ब्रह्म, गीता में एक शब्द आया अन्नम ब्रह्म, मतलब ईश्वर, अन्न ही ईश्वर है। अच्छा बताओ, सबके बिना जीवन संभव है? दो चीजों के बिना जीवन संभव नहीं है, अन्न और जल। इसलिए जलदान और अन्नदान। आप लोग भी गौरी गोपाल आश्रम में, यहां पर पता है 30,000 लोग नित्य प्रसाद पाते हैं। हमें बड़े बड़े ना आरओ प्लांट लगाने पड़ते हैं, ताकि यहां पानी खारा है, खारे पानी को मीठा बनाने के लिए ना आरओ लगाना पड़ता, बड़ा वाला 3,000 लीटर। मैंने बोला, आज बोला कि भाई साहब जरा कोटेशन दो, 3,000 लीटर का आरओ लगाना है, 3,000 लीटर पर घंटा, ऐसे 2 लगाने पड़ेंगे तब गुजारा होगा। 6,000 लीटर पर घंटा बनाएगा वो पानी, खारे पानी को क्या बनाएगा, मीठा। तब यहाँ पानी, क्योंकि यहाँ तो पानी खारा है, पानी की आप जानते हैं स्थिति। और यहाँ अखंड रसोई चलती है, सबको, आप लोग पानी पीते हो ना, रसोई में पानी पिया कि नहीं, वो पानी खारे पानी को फिल्टर किया गया मीठा, उसमें प्लांट, बड़े बड़े प्लांट लगाने पड़ते हैं, पता है। आपसे मेरी यही प्रार्थना, थोड़ा जलदान। अब देखो फरवरी में ना वो रसोई यहाँ आ जाएगी, जब ओपनिंग होगी ना, यहाँ भगवान आएंगे ना, गौरी गोपाल भगवान, तो फिर रसोई सामने से यहाँ शिफ्ट होगी। तो अभी समय पानी की व्यवस्था में लग गया, क्योंकि अभी से करेंगे तब होगा ना फरवरी तक, तो अभी प्लांट लगेंगे, तब फिर पानी की यहाँ सुविधा होगी, क्योंकि फिर यहाँ भोजन होगा। पूरी यहाँ जितने भक्त जन आएंगे सबको पानी हर जगह मिलना चाहिए ना पानी। तो आप भी थोड़ा पानी के लिए सहयोग कर सकते हैं कि आपका अन्नदान, आपने अन्न क्षेत्र किया, अन्नदान किया, थोड़ा जलदान करिए, ताकि आपके द्वारा वो आरओ में थोड़ा सहयोग हो, तो आपके द्वारा वो जलदान होगा। तो जलदान करेंगे ना तो अच्छा है। 2 चीजें चाहिए, अन्न और जल। और गौरी गोपाल में अन्न जल आपको निःशुल्क मिल रहा है, हमेशा मिल रहा है, 12 महीने मिल रहा है। ये दान है भैया, करने लायक हो जरूर करना। संतों को एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवाओ, एक दिन की रसोई यहाँ बंटवाओ, कोई भी भक्त आए सबको भोजन मिले आपके सहयोग से, एक दिन की रसोई आप बंटवाओ। कि आप आएंगे तो चीजें देखेंगे, अलग आपको दर्शन होगा। तो आप भी सेवाओं से जुड़िए कि आपकी ओर से जल की व्यवस्था हो, आपकी ओर से संतों को भोजन की व्यवस्था हो, रसोई बटे। यहाँ माताएं रहती हैं, 290 माताएं यहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं। ये गौरी गोपाल गुरुकुल के बच्चे हैं। आप भी इन बच्चों के माता पिता बनकर आप भी एक बच्चे को गोद लेकर के और शिक्षा में सहयोग करिए। आप भी कुछ ना कुछ बच्चों के भोजन में दीजिए कि आज हमारी ओर से सारे बच्चे भोजन प्रसादी करेंगे। हमारे बच्चों की कभी कभी इच्छा होती है कि आज हमें रबड़ी खाना है, रसमलाई खाना है, कभी आलू के पराठे खाना है, तो आते कि नहीं? अभी आलू पराठे आए कि नहीं? तो ये सब बच्चे हमारे जो डिमांड करते हैं सब कुछ इनको बना के दिया जाता, बाहर की चीजें नहीं, वहीं बनाया जाता। तो आप लोग भी इन बच्चों को भोजन दें कि 150 बच्चे गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, आज सारे बच्चे हमारी तरफ से भोजन करेंगे। आप लोग भोजन करवाओ, एक बच्चे को आप गोद लो, शिक्षा में दान करो, यही शिक्षा दान है। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं रहती हैं, वो वृद्ध माएं जिन माओं के कोई नहीं है, बेटा ने निकाल रखा है, बेटी ने कोई सेवा नहीं करती, ऐसी 290 वृद्ध माताएं गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। इन माओं के लिए आप भी इनके, ये माएं जो आप देख रहे हैं टीवी पर, ये वो माएं हैं जिनको आपके सहारे की जरूरत है। आप भी इन माओं का बेटा बनिए, एक माँ को गोद लीजिए कि एक माँ को मैं रोटी दूंगी जीवन भर, दवाई दूंगी, दवाई दूंगा, एक माँ को गोद लेकर के आप माँ की सेवा करिए। सेवा करना बहुत अच्छा है मेरी माँ। आप भी किसी माँ का बेटा बेटी बनिए, आप भी सहारा दीजिए। सहारा ही तो चाह रहे हैं आपसे, जब आप किसी को सहारा देते हैं तो विधाता आपका सहारा बनते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में इन सभी माँ को आप भोजन दे सकते हैं कि 290 माँ आज हमारी ओर से खाएंगी। आप इन माँ को एक कमरा बनवा के दे सकते हैं, एक कमरे की छत डलवा सकते हैं, एक माँ को गोद ले सकते हैं। आप गौरी गोपाल गौशाला आकर गौदान कर सकते हैं, गाय को चारा भूसा खली चोकर का सहयोग कर सकते हैं। आओ, आप में से कुछ भक्तों ने इन माताओं के लिए अपने हाथ बढ़ाए, यहाँ की सेवा के लिए अपने हाथ बढ़ाए। नाम सुनते हैं ऐसे दानवीर महापुरुषों का। यदि ईश्वर ने आपको योग्य बनाया है तो आप भी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सेवाओं से अवश्य जोड़िए। नाम सुनते हैं उन दानवीर महापुरुषों का जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय,
समुपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। चैनल के माध्यम से घर बैठकर श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। व्यासासीन पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कोटि नमन वंदन। आप सभी ने अभी श्रवण किया कि कितनी सी सुंदर सेवाओं का क्रम गौरी गोपाल आश्रम में यहाँ पर चल रहा है। निरंतर सैकड़ों वृद्ध माताओं की सेवा यहाँ पर चल रही है। हजारों साधु संतों को भोजन प्रसादी वितरण का कार्य चल रहा है। हजारों अतिथियों का, हजारों तीर्थयात्रियों को भोजन प्रसादी कराने का कार्य यहाँ पर चल रहा है। सैकड़ों विद्यार्थी यहाँ पर रहकर विद्या अध्ययन कर रहे हैं। सैकड़ों गौवंश यहाँ पर रह रहा है, उनकी सेवा यहाँ पर निरंतर चल रही है। सुंदर सी सेवाओं में कुछ महानुभावों ने अपना सहयोग श्रीधाम वृंदावन गौरी गोपाल आश्रम तक पहुँचाया है। आइए उन महानुभावों के नाम श्रवण करते हैं।